तो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है कि रेशनल नंबर कौन से और इरेशनल नंबर कौन से। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज अब हम लोग देखते हैं तो रेशनल नंबर्स हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट आता है √3, ठीक है। मैं अगर आपको ये करा देती हूँ, ठीक है, सिंपल सा ये हो जाएगा हमारे पास इरेशनल, इधर ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1/6 हमारे पास रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये भी हमारे पास होगा इरेशनल, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रेशनल होगा, और ये जो अंडर रूट वाले ये सारे इरेशनल। इरेशनल में आप याद रख सकते हैं कि अंडर रूट वाले हो जाएंगे, और जो हमारे पास फिक्स नंबर होते हैं जैसे यहाँ पे पाई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने करना है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल का सिंपल सी वही जिसमें पॉइंट पे आंसर आ रहा है तो उसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं। मतलब सिंपल आपने इनको डिवाइड करना है और जो आपका पॉइंट पे आंसर आएगा वो होगा डेसिमल फ्रैक्शन। तो चले करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 17/25। अब यहाँ पे क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है लिखे 17, एंड इसका मतलब होता है डिवीजन का साइन और बाहर आ जाएगा 25। ये लिखने का तरीका होता है किसी भी वैल्यू को डिवीजन में, ठीक है। अब यहाँ पे 25 तो इससे बड़ा है, नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0.170। अगर मैं 25 की टेबल में देखूंगी तो 25 6 150 आता है, जो इससे छोटा होता है। इस जितना ढूंढते हैं या इससे छोटे ही ढूंढते हैं डिवीजन में, ठीक है। ये बेसिक सा रूल है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 0, एक और 0 लगा देंगे 200, और 25 हम अगर 8 से करें तो वो 200 आता है। 25 8 सा 200, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 17/25 का 0.68। क्वेश्चन 2 की बात करूं 19/4, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 19 हमारे पास आ जाएगा अंदर, 4 आ जाएगा हमारे पास बाहर। अब देखो 4 19 से छोटा है तो इसमें पॉइंट पहले नहीं लगाएंगे, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। मैं 4 4 जस्ट कर लेती हूँ 16। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। अब हम लोग लगाएंगे पॉइंट, ये आ जाएगा 0। अब 4 की टेबल में 30 हमारे पास आता है 28, जो होता है 4 7 28, ठीक है। अब माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे। अब देखो 4 की टेबल में 20 आता है 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 20, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.75। इसके लिए बेसिक सी ट्रिक ये है कि आपको सारे टेबल्स आनी चाहिए 4 5 6, क्योंकि बेसिक्स है ना, बिकॉज तो हम लोग 5 और 4 में बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं 3, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज 57/8। हम लोग रख लेंगे 57 को अंदर, 8 आ जाएगा हमारे पास बाहर। अब देखो 8 भी 57 से छोटा है तो पॉइंट पहले नहीं लगाएंगे, डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो 8 7 हमारे पास आता है 56। अब हम लोग इनको कर लेते हैं माइनस, यहाँ पे बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10। अब 8 1 8, यहाँ पे बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 20, तो 8 2 16 आ जाएगा इससे छोटा। यहाँ पे बचेगा 4, 0 लगाएंगे 40, तो 8 5 हमारे पास क्या आता है 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.125। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाए हम लोग अगर, तो ये है 205/18। बहुत ही बेसिक से आसान से क्वेश्चन है। तो 205 को हम लोग रख लेते हैं अंदर, 205 डिवाइडेड बाय 18। अगर आपको टेबल देखो 18 का बड़ा है तो 18 का याद नहीं आ रहा ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लाइक 18 1 18 2 जो भी होता है आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं 20 से नीचे ढूंढती हूँ, 20 से नीचे 18 1 18 कर लो। अब 18 में 20 गए 2, 18 में 20 गए 2 बचेगा, ऊपर से 5 उतारेंगे, ये हो जाएगा 25। अब 25 में 18 25 से छोटे 18 की टेबल में 18 ही आएगा ना, इन 2 तो लंबा हो जाएगा, 8 2 16 1 के 2 1 36, तो 18 1 18 करो, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे माइनस कर ले अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 क्या यहाँ पे, और अगर हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं ये बच जाएगा 17। अब मैं अगर 18 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 3 24, 2 कैरी दिया, 3 1 3 54, और 18 को 4 से करूँ तो 8 4 32,
तो आएगा 3 कैरी दिया, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 72 बड़ा आ रहा है तो हम लोग 3 से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3, तो ये हो जाएगा 54। अब माइनस कर लेते हैं, ये बच जाएगा 6 से बच जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16। सो ये भी चौथा आ रहा है तो एक और पॉइंट लगा लेंगे। अब हम लोग करते हैं 18 को 8 में 160 से चौथा देने 8 से करते हैं। 8 से 64, 6 कैरी दिया, 8 1 ज़ा 8, तो 18 को 4 से करेंगे तो 144 आएगा। इससे छोटी 4 से करेंगे, 8 से करेंगे, यहाँ पे 8 से, तो ये हो जाएगा 144। तो माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 में 6 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, फिर से 160 आए तो 18 को फिर से 8 से करेंगे तो 144। तो ये सेम आंसर आता जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.388, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हमारे पास है 5/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो 5 आ जाएगा अंदर, 8 आ जाएगा बाहर। अब 8 तो 5 से बड़ा है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये बन जाएगा 50। 8 6 देखिए तो 48 50 से छोटा होता है, यहाँ पे आ जाएगा 48। माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, ऊपर से 0 लाएंगे, ये हो जाएगा 20। अब 8 2 ज़ा 16 आप कर लें, 8 2 ज़ा 16, तो ये बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे। अब 8 जो 5 ज़ा होते हैं वो होता है 40, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.625 क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 25/38 फ्रैक्शन में। अब इसको डेसिमल में हमें पता है कि एक में 88 सही से लिखूँ, हाँ, तो सबसे पहले 25 आएगा एंड अंदर हम लोग लिख लेंगे 25, बाहर आ जाएगा 38। अब इसको डिवीजन कर लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले देखो 38 25 से बढ़ रहा है तो पॉइंट लगा लो, ये हो जाएगा 250। अब 250 से छोटा दोनों 8 की टेबल में, 38 की टेबल में, तो अगर मैं 38 6 ज़ा करूंगी तो वो हो जाएगा 228, 38 6 ज़ा 228। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है माइनस, तो हमारे पास बचेगा 220, और मैं करूंगी 38 5 ज़ा 190, और मैं यहाँ पे अगर फिर माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेगा 300। अब मैं 38 को अगर 7 से करती हूँ, 38 7 ज़ा हमारे पास आता है 266, ठीक है। कैलकुलेटर से आप सिंपली निकाल लेना, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ होते ही है ना, सिंपल मैथ, ये तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको माइनस करूंगी मेरे पास बचेगा 340, और मैं 38 को करूंगी 8 ज़ा 304, हमारे पास बचेगा 360। 38 को करूंगी 9 ज़ा तो हमारे पास आएगा 3420, ठीक है। जब इसको माइनस करूंगी हमारे पास बचेगा 18, तो मतलब इसका आंसर वही 898 आता जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.65789 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग पेन चेंज कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या क्या हम लोगों ने बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब सही है, और कौन सी गलत है। अब फर्स्ट है हमारे पास 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। नो, ये फॉल्स होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो 2/3 या p/q के फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम लोग लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड है हमारे पास कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। यस, पाई हमें पता है वो इरेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगी ट्रू। थर्ड देखें तो 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नहीं, ये वही हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। नो, ये हो जाएगा फॉल्स।